योगी आदित्यनाथ वर्चुअली संवाद कर रहे थे ग्राम प्रधानों से। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि योगी मॉडल क्या था जिसने कोविड को रोका। जहां एक तरफ 37,000 केस थे, आज 1700 से कम केसेस हैं। गांव में जाने से कोविड को रोका। क्या था योगी का मॉडल, कैसे काम हो रहा था, ग्राउंड पर कैसे काम हो रहा था, मैनेजमेंट क्या हो रहा था, इसको लेकर हमने बात करी है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से। जी हां, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह साहब हमारे साथ हैं। जयप्रताप जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जयप्रताप जी, बड़ी चर्चा हो रही है और आज बहस का टॉपिक भी यही है। और उससे पहले हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे थे, जो पीक हमने देखा, जो हालत लखनऊ की थी, वाराणसी की थी, प्रयागराज की थी, नोएडा की थी, गाजियाबाद की थी, लेकिन एक महीने के अंदर कैसे कंट्रोल किया आपने? ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन, उनका निर्देशन और उनके मार्गदर्शन पर जिस व्यवस्था को हमने कड़ाई से पालन कराया, उस व्यवस्था के माध्यम से हमने अधिक से अधिक टेस्टिंग किया, टेस्टिंग के संसाधन बढ़ाए। लगभग हमने 3,59,000 तक हमने टेस्टिंग अपना बढ़ाया प्रतिदिन, जिसमें 1,59,000 तो हमारा खाली RT-PCR है, बाकी हमारा एंटीजन है। और उसी तरह आइसोलेट करना पेशेंट को, होम आइसोलेशन में उसका पूरी तरह से मेडिकल किट के साथ देखभाल, डॉक्टर के माध्यम से टेलीकॉलिंग करना, निगरानी समिति के माध्यम से नीचे संभावित लक्षण युक्त कोविड पेशेंट्स के पास पहुंचाना, मेडिकल किट पहुंचाना, उनका देखभाल करना, उनका टेलीकॉलिंग से उनका पूरा प्रबंधन करना, आरा टीम के माध्यम से गाँव में सैंपलिंग कराना, और उसी तरह शहरों में जो पहले से ही चल रहा था उसको भी सक्रिय करते हुए हर जगह इस तरह का हम लोग ने टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट करने का जो सिस्टम बनाया है, उसको पूरी तरह से प्रभावी बनाना, उसका प्रबंधन पर क्रॉस चेकिंग करना, सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और समाज के लोग को साथ में भागीदारी लेके तब जाके हम लोग ने इस पर यहाँ पर नियंत्रण किया। जयप्रताप जी, एक रिस्पांस टीम भी बनाई गई थी जो लगातार देख रही थी, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ट्रैक करिए, टेस्ट करिए, ट्रीट करिए, और जहां पर दिक्कत हो वहीं पर उपचार करिए। उसी मॉडल पर आपने उत्तर प्रदेश में काम किया, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि अगर यूपी में जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, अगर ये आंकड़े इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो जैसे महाराष्ट्र की टैली चल रही वैसे ही यूपी की चलेगी। हालांकि वैसा हुआ नहीं, उतने केसेस बढ़े नहीं। कहां 27,000, 28,000 एक दिन का केस था और अब 1700 से भी नीचे आ गया। जी, एक समय ऐसा था कि 24 अप्रैल को हमारा 38,000 केसेस निकले थे प्रतिदिन के हिसाब से, और तभी उसी के आसपास नीति आयोग या कहीं से ये खबर आई हमारे पास कि जिस तरह से यूपी का ट्रेंड हो रहा है, तो 30 अप्रैल तक हमारा 1 लाख प्रतिदिन की पेशेंट्स की होने की संभावना है। और उसी 8 दिन में 1 लाख तो क्या, उसी 38,000 के बाद हमारा नीचे घटने लगा। हम जितना टेस्टिंग किए, जितना उसको आइसोलेट किए, जितना हमने कंटेनमेंट जोन बनाया, उसमें सख्ती से पालन करवाया, उसमें हर एक व्यक्ति का टेस्टिंग कराया, और इस तरह करके हमने प्रभावी ढंग से इस पूरे महामारी को नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया। और उसके साथ उपचार का तरीका भी जितना मैक्सिमम संसाधन बढ़ा पाए, उपचार करने के लिए भी हमने पूरा अपना ताकत झोंक दिया। और मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार और उनके मार्गदर्शन में कड़ाई से हम लोग ने एक एक चीज़ का, उनके आदेशों का पालन किया। ठीक है जयप्रताप जी, हम देख रहे हैं लगातार पिछले 10-12 दिनों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद जब वो निगेटिव हुए, स्वस्थ हुए, लगातार वो जिले वाइज दौरा कर रहे हैं, बाकायदा जाते हैं वहाँ पर, मीटिंग्स लेते हैं, जितने लोग इससे कंसर्न होते हैं उनसे मिलते हैं, कोविड का जो सेंटर है वहाँ पर भी जाते हैं, हॉस्पिटल्स भी जाते हैं, वैक्सीनेशन को भी देखते हैं। तो एक प्रोएक्टिव रोल हमको दिखा है मुख्यमंत्री का। और कम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर इतना एक्टिव हमने देखा है कि हाँ भाई, चीफ मिनिस्टर स्वयं ही सब जगह जा रहा है और खुद जायजा ले रहा है हर चीज़ों का। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही प्रोएक्टिव हमारे मुख्यमंत्री जी हैं,
और स्वयं जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है उसको ये देखने के लिए कि किसी में कहीं कमी ना आए, सभी प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य के अधिकारी, हम सभी लोग पूरी तरह से सक्रिय रहें, क्रियाशील रहें। सभी जनप्रतिनिधि को भी सहभागिता करने के लिए उनका अनुरोध रहा और सभी लोग, सब मिलके, समाज के लोग मिलके उनके साथ खड़े होके इसका प्रबंधन करना, इसको टेस्ट करना, इसको ट्रैक करना और इसका ट्रीटमेंट करने का पूरा सुविधा उन्होंने खुद जाके 18 मंडलों में तो देखा ही है। हाँ। और अब इधर धीरे धीरे करके जनपदों में भी, सिंगल जनपदों में जाना शुरू कर दिया है, जहां किसी गांव में भी जाके सीधा आशा वर्कर से भी पूछते हैं कि इसमें आपके कितने पेशेंट हैं, कितना मेडिकल किट आपने दिया, क्या उसकी सूची बन के हमारे ICCC के केंद्र पर चला गया कि नहीं, वहां से कॉलिंग आता कि नहीं, जनप्रतिनिधि से भी पूछा जाता है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जयप्रताप जी होम आइसोलेशन के पेशेंट इसको से बात आपने कर रहे थे। मैनेज कैसे किया? क्योंकि लोग भी ये जानना चाहेंगे कि यूपी मॉडल क्या है। जैसे महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा करते हैं, पिछले वाले जो वेव थी उसमें भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा थी, अब की यूपी मॉडल की चर्चा है और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इसको कंट्रोल किया। हालांकि विपक्ष कह रहा था कि केसेस और ज्यादा थे, आपने आंकड़ों में फेरबदल किया। विपक्ष का यह आरोप भी था कि आपने आंकड़ों को छुपाया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष का तालमेल विदेशी देशों से भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, और आप तो स्वयं मीडिया में तो आप जानते होंगे, आज भी देश के विदेशी देश के बहुत सारे संस्थाएं हैं जो देश में पूरे अन्य देशों में आकलन करते हैं कि कितना केसेस कितना है और कितना उसमें रिकवरी हुआ है, कितने मृत्यु हुआ है। तो अमेरिका जैसे और विदेश के तमाम देश ऐसे हैं जो हमारे भारत पर बिल्कुल ये टिप्पणी करते हैं कि इन्होंने अभी तक अपना आंकड़े को सही नहीं बता रहे, इसके कारण से इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, एक अनुमान लगाते हैं। और भारत के जो प्रबंधन है, जो हम लोग स्वयं अपना तैयार किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो, चाहे हम स्टेट में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमको आंकड़े छुपाने की क्या जरूरत है। जिस तरह से विपक्ष अगर इस तरह के बयान देते जाता है और पूरे भारत में उनके बड़े बड़े विपक्ष के नेता भी इसी तरह का बोल रहे हैं, तो ये जो प्रसारण आप कर रहे हैं, ये प्रसारण खाली हमारा उत्तर प्रदेश में थोड़ा है, ये तो पूरे विश्व में प्रसारण हो रहा है। अंग्रेजी में भी, हिंदी में, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत अपने आप प्रबंधन इतना अच्छा कर रहा है, मगर भारत के अंदर राजनीतिक लोग स्वयं इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो हम अपने देश को तो बदनाम कर रहे हैं। आपको राजनीतिक लाभ मिले या न मिले, मगर आप अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, आप उनके सारे हेल्थ वर्कर को बदनाम कर रहे हैं, उस सारे प्रशासनिक तंत्र को बदनाम कर रहे हैं कि आपका वो हो ही नहीं रहा। अगर आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप कहते हैं महाराष्ट्र में अच्छा हो रहा है। किसी देश में अगर भाजपा नहीं है तो उसका उल्टा कहते हैं। जयप्रताप जी, ब्लैक फंगस के भी बहुत केसेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 700 के ऊपर रिपोर्टेड केसेस हैं फिलहाल अब तक। ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स कैसे बनाया है? क्या इसके लिए भी रिस्पांस टीम्स बनाई है? इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, कमी है, उसके प्रोक्योरमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? पहली बात तो ब्लैक फंगस के लिए जो एक दवाई है एम्फोटेरिसिन भी, इसका तो पूरा, क्योंकि पूरे देश में ये केसेस निकलने लग गए, तो केंद्र सरकार ने इसमें सभी कंपनियों से बात करके उनका उत्पादन को नियंत्रण में कर लिया है। और उनका उत्पादन जब होता है तो उसी के माध्यम से केंद्र सरकार अपने माध्यम से उसको आवंटन हर राज्य में कर रहा है। हमको भी प्रतिदिन जितना भी उत्पादन होता है उस हिसाब से हमारा रेशियो जो मिलता है उतना मिलता है, और उसको हम हर एक मेडिकल कॉलेज या जहाँ जहाँ भी हमारी व्यवस्था होती है वहाँ पर उसको सप्लाई कर देते हैं। अब इधर लगभग हम लोग को डे टू डे जो मिलता है, अब इधर पर्याप्त मात्रा में अगले 3-4 दिन में मिलने वाला है, जिससे हम उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो ब्लैक फंगस जितने केसेस निकल रहे हैं वो हमारे ज्यादा करके PGI मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बात पूरी करिए जयप्रताप जी। जी जयप्रताप जी, मैं कह रहा था कि जितने भी मेडिकल जो केसेस निकल रहे हैं हमारे PGI मेडिकल कॉलेज। ठीक जी जयप्रताप जी, एक सवाल और है। जयप्रताप जी, आवाज अगर आपको मिल रही हो। जयप्रताप जी, एक सवाल और है, ये समझना चाहूंगा, और आखिरी सवाल मेरा आपसे, थर्ड वेव को लेकर योगी सरकार की तैयारी क्या है? थर्ड वेव को लेके हम लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं। जितने भी आशंकाएं आ रहे हैं या जितने भी हमको एडवाइजरी मिल रहे हैं ICMR या वैज्ञानिक से या विशेषज्ञ डॉक्टर से, ये कहा जा रहा है कि 18 साल के नीचे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। उसके लिए पीडियाट्रिक ICU मेडिकल कॉलेज में
और पीडियाट्रिक आईसीयू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और नीचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर माने सीएचसी पर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारे संसाधन, वेंटिलेटर, जो भी उसके लिए उपकरण चाहिए, मैन पावर का ट्रेनिंग, एनेस्थेटिक, पीडियाट्रिक का ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ साथ साथ चल रहे हैं। और इस जून के महीने के अंत तक हमारे जितने भी हमारा संभावित हमको जो बना के तैयार रखना पूरे उत्तर प्रदेश में, वो पूरा हमारा जून के अंदर तक तैयार भी हो जाएगा, क्रियाशील भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जयप्रताप जी, आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ थे।